पास हुआ है, पहले कैसा बजट ये बताइए। बजट बहुत ही अच्छा है, परंतु व्यापार उद्योग को जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, स्पष्ट रूप से वो प्रोत्साहन नज़र नहीं आया। मध्यम वर्ग के लिए और कृषकों के लिए तो बहुत ही अच्छा बजट आया है, परंतु उद्योग जो स्वरोजगारियों को तैयार करता है, उसके लिए बहुत अच्छा बजट अभी नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि फुल फ्लेज इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ जाए। कहाँ कमी रह गई है सर, क्या लगता है? प्रोत्साहन के रूप में टैक्स बेनिफिट जो नए उद्यम स्थापित हों उनको नहीं मिला है, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बोला जाता है कि हम उनको इंसेंटिव देंगे, वो कहाँ तक हम लोगों तक पहुंचेगा, एंटरप्रेन्योर्स तक, ये सवाल के दायरे में है। और 10 लाख से 20 लाख किया गया है मुद्रा ऋण को, लेकिन बैंकों को जब तक कि जमा ऋण अनुपात का नहीं परसेंटेज दिया जाएगा कि कम से कम सीडी रेशियो 50% हो, जिसमें से 20% 25% उद्योगों को दिया जाए, तब तक बैंक ऋण उद्यमियों को नहीं देते हैं। इवन पीएम के गारंटी योजना के तहत भी बैंक नकारात्मक रवैया रखते हैं और वो उद्यमियों को ऋण देने से पीछे भागते हैं। सर, बैंकों पर हमेशा सवाल खड़ा होता है कि वो ऋण नहीं देते हैं बिना कुछ मॉर्गेज रखे। आखिर इसको किस तरह से दूर किया जाए? जब तक सरकार इस पर पहल नहीं करेगी और किसी भी ब्रांच को उसका सीडी रेशियो निर्धारित नहीं करेगी कि तुमको यदि ब्रांच चलाना है तो इतना % लोन देना ही होगा उद्यमियों को, तब तक बैंकर्स उद्यमियों को ऋण नहीं देंगे। इंटर्नशिप करने वालों को कितना फायदा इस बजट में मिलने वाला है, इसके बारे में? वो अच्छा होने की संभावना है कि इंटर्नशिप के लिए जो 500 कंपनियों की बात सरकार कह रही है, यदि ये धरातल पर आ गया तो निश्चित रूप से युवकों को इसका बेनिफिट मिलेगा। सर, बिहार के लिए तो बजट काफी खुशखबरी वाला है, बहुत बड़ा पैकेज भी है। निश्चित रूप से बिहार में खुशहाली आने की पूर्ण संभावना है कि जितना बजट में अनाउंस हुआ उतना काम बिहार में हो जाएगा तो बाहर आ जाएगी। विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही थी लगातार बिहार द्वारा, और विशेष पैकेज मिला है। क्या विशेष राज्य के दर्जे से ये समतुल्य है या उससे अलग होगा? देखिए, विशेष राज्य और विशेष पैकेज दो डिफरेंट चीज है, लेकिन किसी भी रूप में यदि फंड का फ्लो, कैश फ्लो मार्केट में आएगा तो हर तबके में खुशहाली आएगी। और बजट के रूप में ही ये फंड यदि आ रहा है हम लोगों को विशेष राज्य की जगह विशेष फंड से, तो भी कुछ तो खुशहाली और कुछ सड़कों का निर्माण, पुल का निर्माण, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिज्म के डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से व्यापार वृद्धि होगी। राजगीर को पर्यटक क्षेत्र घोषित करने की बात हो रही है। बोधि मंदिर को कॉरिडोर, जो काशी कॉरिडोर है, उसके तर्ज पर विष्णुपद और महाबोधि मंदिर को बनाने की बात हो रही है। इससे कितना फायदा मिलने वाला है बिहार को? क्या लगता है कि व्यापारियों का या जो आम जन है उनको कितना राहत मिलेगा? किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में यदि टूरिज्म का डेवलपमेंट होता है, टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप किया जाता है, तो उस क्षेत्र विशेष का आर्थिक उन्नति निश्चित है। और हम लोगों को, खासकर हमारी कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी को भी इस बात का खुशी है कि कल सीतारमन मैडम ने अनाउंसमेंट किया है कि राजगीर के जैन मंदिरों को भी तीर्थ काशी विश्वनाथ के तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। तो निश्चित जैन यात्री भी हमारे क्षेत्र में बढ़ेंगे और विकास बढ़ेगा। उद्योग धंधा रोजगार को लेकर कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा सर, क्योंकि इतना बड़ा बजट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कोई बड़ा कंपनी यदि कोई इंडस्ट्री वगैरह जब स्थापित होने की बात होता है बिहार में, तो कुछ ज़्यादा ही नहीं होता कि निश्चित रूप से आत्मनिर्भर होता बिहार सर उस पर। मैंने शुरू में ही कहा कि व्यापार और उद्योग पे ध्यान कम दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान ज़्यादा है। हमारे क्षेत्र में स्वरोजगारियों को तैयार करने की आवश्यकता सबसे पहले है। तो ओवरऑल आपको कैसा लगा बजट, ये बताइए सर। ओवरऑल बजट अच्छा है, हर बार की तरह इस बार भी विकासोन्मुख बजट है, लेकिन रोजगारोन्मुख नहीं है। लेकिन सर एक और सवाल है, शाहाबाद को थोड़ा सा दरकिनार किया जा रहा है सर। यहाँ भी पर्यटन का बहुत ज्यादा जगह है शाहाबाद क्षेत्र में, लेकिन निश्चित रूप से रिप्रेजेंटेशन जैसा होता है, यदि हम लोग अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे और हम हर लेवल से डिमांड रखेंगे, चाहे चीफ मिनिस्टर की यहाँ हो या फाइनेंस मिनिस्टर नेशनल लेवल पर हो,
हम लोग यदि डिमांड रखेंगे तभी किसी को पता चलेगा कि हमारे क्षेत्र में भी पर्यटन स्थल डेवलप किया जा सकता है। इतना जबरदस्त बिहार को पैकेज मिलने के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री को आक्रोश है, नाराजगी है कि बिहार को विशेष कुछ ज़्यादा ही दे दिया गया है, सौतेलापन किया जा रहा है अन्य राज्यों के साथ। तो हर बार किसी सारे राज्यों को सेम मिल जाए ये जरूरी नहीं है, कभी बिहार को भी कम मिला है। नीतीश कुमार का फैक्टर काम तो नहीं कर गया? कुछ तो वो फैक्टर रहेगा ही। लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि बैसाखी जो है एनडीए सरकार के, उनको ज़्यादा पैकेज दिया गया। कल टीएमसी सांसद का भी एक बयान आया या उनके मुख्यमंत्री का भी बयान रहा। तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या बिहार जब विकसित राज्यों की श्रेणी में जब खड़ा नहीं है, अभी विकासशील है, तो इसके लिए जरूरी नहीं थी कि इन्हें विशेष पैकेज दिया जाए? विशेष पैकेज के रूप में ही हम लोगों को ये फंड मिला है कि हम विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर हो जाएं।